हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और इस क्लास में मैं आप लोग महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स एजुकेशन जो अभी अध्ययन करने बाकी थे उनका अध्ययन कराऊंगा। वो दो जो इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थान हैं, एक है अरबिंदो आश्रम जिसको हम लोग पांडिचेरी आश्रम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण है नवोदय विद्यालय जिसको आज के समय में जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आइए इन दोनों संस्थान को एक एक करके अध्ययन कर लिया जाए, फिर इसके बाद हम लोग अगले यूनिट में प्रवेश करेंगे। यानी अगला यूनिट जो है यूनिट 3, पेपर 2 में हम लोग दूसरे यूनिट का अध्ययन कर रहे थे। अब अगला जो यूनिट होगा आज की क्लास के बाद वो तीसरा यूनिट होगा, और जैसा कि मैंने आप लोगों को सिलेबस में बताया था कि जो तीसरा यूनिट है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसमें हम लोग को पढ़ना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है और फिर आईसीटी क्या होता है। तो उस सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग सेकेंड यूनिट से रिलेटेड जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचे हुए थे उसका अध्ययन कर लिया जाए। तो चलिए देखिए, जैसा कि देखिए आपको स्क्रीन पे देख रहा है ये अरबिंदो आश्रम का स्ट्रक्चर है। बाहर की देखिए इमेज है, यानी अरबिंदो आश्रम इसी तरह से बना हुआ है और यह वर्तमान पांडिचेरी में है। पांडिचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहीं पर ये आश्रम बना हुआ है और इस आश्रम की स्थापना जो है अरबिंदो के द्वारा की गई थी। अरबिंदो शुरू में जब अपने देश का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें राजनीतिक भागीदार के रूप में शामिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने उन सारी चीज़ों से संन्यास लेकर अपना अध्यात्म का जीवन शुरू किया और उसके लिए उन्होंने अपना एक आश्रम वर्तमान पांडिचेरी यानी पुडुचेरी में स्थापित किया था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पांडिचेरी या अरबिंदो आश्रम के बारे में। तो देखिए, इस आश्रम को श्री अरबिंदो आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्तमान में भारत के पांडिचेरी यानी अब इसका वर्तमान नाम क्या हो गया, पुडुचेरी में स्थित एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र है। पहले उसका नाम पांडिचेरी था, अब नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया। इसकी स्थापना श्री अरबिंदो और माँ यानी एक और महिला थी जिनका नाम मदर अल्फांसो के नाम से यानी मीरा अल्फांसा था, उनके द्वारा किया गया था। यानी दो लोगों ने मिलकर इस आश्रम की स्थापना की थी, जिसमें पहले थे श्री अरबिंदो और दूसरी थी मेरी अल्फांसा। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर किया था। यह आश्रम जो है आत्मिक साधना, योग और आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसका थोड़ा सा हम लोग इतिहास देख लेते हैं, हिस्ट्री क्या है। इसके संस्थापक जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि श्री अरबिंदो थे। उन्होंने 1910 ईस्वी में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर पांडिचेरी में आध्यात्मिक साधना शुरू की थी, जिसके वजह से इन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। तो देखिए 24 नवंबर 1926 ईस्वी को श्री अरबिंदो और माँ, जिसको मीरा अल्फांसा या मेरी अल्फांसा के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा की गई थी। इस आश्रम की स्थापना का मूल उद्देश्य देखिए क्या था, इंटीग्रल योग यानी पूर्ण योग के माध्यम से आत्मिक विकास करना। अब देखिए इन दोनों लोगों का योगदान क्या है इस आश्रम की स्थापना में, श्री अरबिंदो का और माँ, जिनको मीरा अल्फांसा मेरी अल्फांसा के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले श्री अरबिंदो का, तो श्री अरबिंदो एक महान योगी थे, दार्शनिक थे, कवि थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने इंटीग्रल योग का प्रचार किया, जिसमें जीवन के हर पहलू में दिव्यता को स्वीकार करना सिखाया जाता है। यानी ये योग के प्रवर्तक माने जाते थे, एक महान योगी थे, दार्शनिक थे। इनके बहुत सारे विचार आप लोगों को शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन में पढ़ने को मिलते हैं। उसके अलावा जो दूसरी इसकी भागीदार थी वो माँ के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। इनका जो नाम था मीरा अल्फांसा था। ये जो है फ्रांस की रहने वाली थी और ये अरबिंदो के साथ उनके आश्रम में आध्यात्मिक सहयोगी के रूप में कार्यरत थी। इन्होंने आश्रम का प्रशासन संभाला और साधकों का मार्गदर्शन किया। इन्होंने श्री अरबिंदो के योग दर्शन को व्यवहारिक रूप दिया। अब देखिए यह जो श्री अरबिंदो का इंटीग्रल योग है,
ये क्या योगदान देता है। तो देखिए, इंटीग्रल योग का उद्देश्य मनुष्य के पूर्ण विकास और दिव्यता की प्राप्ति है। इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि को प्राप्त करना है। इसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिव्यता का अनुभव करने पर बल दिया जाता है। आश्रम का देखिए वातावरण और गतिविधियां किस प्रकार की हैं। वातावरण और गतिविधियां, तो देखिए आश्रम में एक शांत, अनुशासित और आध्यात्मिक वातावरण होता है। यहाँ जीवन का प्रत्येक कार्य साधना का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर एकदम शांत वातावरण है, एकदम आध्यात्मिक वातावरण है और यहाँ पर जो भी कार्य किया जाता है वह साधना के माध्यम से किया जाता है। यहाँ की देखिए मुख्य गतिविधियां क्या क्या हैं। ध्यान और साधना, यानी यहाँ पर जो साधक लोग होते हैं वो ध्यान, प्रार्थना और योग के माध्यम से आत्मिक विकास का प्रयास करते हैं। दूसरी गतिविधि यहाँ पढ़ाई और अध्ययन होता है। यहाँ पर श्री अरबिंदो और माँ के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी गतिविधि यहाँ सेवा कार्य कराया जाता है, यानी आश्रम में अनुशासन और सेवा के माध्यम से जीवन को साधना का हिस्सा बनाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शारीरिक व्यायाम करवाए जाते हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खेल, योगासन और व्यायाम को महत्व दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए समाज सेवा का कार्य कराया जाता है। आश्रम सामाजिक कल्याण के लिए भी कार्य करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण। अब देखिए इनका इस स्थान का या इस आश्रम का जो महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन सा है, यानी यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसमें देखिए पहला है श्री अरबिंदो की समाधि, यानी यहीं पर श्री अरबिंदो और उनकी जो भागीदार थी उन दोनों लोगों की समाधि स्थित है। देखिए आश्रम में श्री अरबिंदो और माँ की समाधि स्थित है। यहाँ श्रद्धालु ध्यान और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ का जो महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ का एक पुस्तकालय है। यहाँ पर देखिए श्री अरबिंदो, माँ और अन्य आध्यात्मिक विषयों से संबंधित अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। यहाँ पर एक शांति स्थान है जो ध्यान और साधना के लिए विशेष स्थान के रूप में बनाया गया है। अब देखिए इस आश्रम की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह आश्रम देखिए धर्मनिरपेक्ष है पूरी तरह से, यानी इस आश्रम में किसी विशेष धर्म का पालन नहीं होता, बल्कि सभी धर्म के लोगों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। यहाँ पे धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी विशेषता देखिए यहाँ का जो जीवन है एकदम सादगी वाला जीवन है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का आडंबर या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखावा कुछ भी नहीं किया जाता है। यानी यहाँ के आश्रम में जो रहने वाले जो लोग हैं वो सादगी से रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं और सेवा पर आधारित कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ की एक विशेषता है। यहाँ जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिकता का समावेश सिखाया जाता है। चौथी विशेषता, यहाँ विश्व भर से लोगों का आगमन होता है, यानी यहाँ पर केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से साधक आते रहते हैं। इसके बाद देखिए आश्रम से जुड़ी हुई कुछ और अन्य संस्थाएं भी यहाँ पर हैं, जिसमें देखिए ऑरोविले है। ऑरोविले देखिए एक छोटा सा नगर है, वहां पर जो उनकी जो सहभागी थी अरबिंदो की, जिनको माँ के नाम से पुकारा जाता है, उनके द्वारा स्थापित किया गया है और यह एक अंतरराष्ट्रीय नगर के रूप में स्थापित है। यहाँ विभिन्न देशों के लोग मिलकर सामूहिक रूप से रहते हैं और आत्मिक विकास के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन भी है, जो इस आश्रम के अंतर्गत एक शिक्षण संस्थान है जो पूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इस संस्थान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अपने देश के शिक्षण संस्थानों में और इसको एक माइलस्टोन के रूप में जाना जाता है। इसका देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आया। यह जो पांडिचेरी आश्रम है यह आत्मिक शांति, साधना और जीवन के दिव्य उद्देश्य की प्राप्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ जीवन के प्रत्येक पहलू में साधना और सेवा को महत्व दिया जाता है। श्री अरबिंदो और माँ के दर्शन आज भी इस आश्रम में जीवित हैं, जो आत्मिक खोज में लगे हर साधक का मार्ग दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार देखिए यह आश्रम न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में आध्यात्मिक चेतना का एक प्रमुख केंद्र है,
जहां पर शांति, अनुशासन और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की खोज की जाती है। आप लोगों को बाद में जब आप बीएड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरबिंदो का शिक्षा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा बहुत सारी ऐसे पुस्तकों की रचना की गई हैं जो भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन से संबंधित आध्यात्मिक शिक्षा की बात करते हैं और उसमें योग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से यह आश्रम बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आप देखिए आज की क्लास का जो दूसरा टॉपिक है वो है, जो दूसरा माइलस्टोन इंस्टीट्यूट है वो जवाहर नवोदय विद्यालय है। यानी आपके सिलेबस में दिया गया है नवोदय विद्यालय। इसी नवोदय विद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले ईयर में पढ़ाया गया होगा कि भारत में जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत के जिलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की बात कही गई थी और उन्हीं के तहत नवोदय विद्यालय अपने देश में स्थापित किए गए थे। देखिए इसके बारे में भी हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं और इनसे संबंधित एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए नवोदय विद्यालय, इसे देखिए वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय शॉर्टकट में JNV के नाम से भी जाना जाता है। यह देखिए भारत सरकार द्वारा स्थापित और संचालित एक प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय प्रणाली है। यानी ये ऐसे विद्यालय हैं जहां से पूर्ण रूप से आवासीय व्यवस्था, यानी स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी हॉस्टल फैसिलिटी वाला विद्यालय ये है और बहुत बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर प्रदान की जाती है। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है जिससे वे जीवन में सफल हो सके। यानी इस संस्थान को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया गया है और उसकी स्थापना का उद्देश्य है कि वहां पर पढ़ने वाले जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनको बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। आप देखिए इस संस्थान का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, नवोदय विद्यालय का इतिहास। तो देखिए इसकी स्थापना, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इनकी स्थापना 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको मुफ्त और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना। इनका देखिए प्रारंभ कैसे किया गया था। सबसे पहले 2 नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे, एक वर्तमान हरियाणा राज्य के झज्जर नामक स्थान पर और दूसरा अमरावती नामक स्थान पर जो महाराष्ट्र में। इनकी स्थापना 1985-86 में की गई थी। वर्तमान में देखिए भारत में कुल 661 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं जिनमें से 653 विद्यालय अभी भी कार्यरत हैं और कुछ विद्यालयों में अभी पढ़ाई नहीं शुरू हो सकी है, अभी वो प्रक्रिया के में है, यानी उनको अभी शुरू किया जाना जल्द ही है, लेकिन 653 जो है कार्यरत है। और इस प्रकार से ये जो विद्यालय है पूरे भारत के 638 जिलों में स्थापित है। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे भूगोल में कि भारत में वर्तमान में कुल 797 जिले हैं जिनमें से 752 जिले जो हैं राज्यों में हैं और 45 जिले केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित। तो इन टोटल 797 जिलों में से 638 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय फैले हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय देखिए अपने देश के सभी राज्यों में है, केवल एक राज्य को छोड़कर, यानी वह राज्य जो है तमिलनाडु है। यानी तमिलनाडु को छोड़कर जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे भारत में स्थित है। ठीक है, तो ये था इसका इतिहास। अब देखिए जवाहर नवोदय विद्यालयों का जो प्रशासन है एक कमेटी के द्वारा चलाया जाता है और उस कमेटी को क्या कहा जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। इसी के द्वारा इसका जो है प्रशासन चलाया जाता है और यह जो समिति है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी वर्तमान में अब शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। इस संस्थान की देखिए स्थापना के पीछे क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि ग्रामीण छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना,
दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के छात्रों के बीच मेलजोल स्थापित करना। उसके बाद देखिए तीसरी इस मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना, यानी गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ लिख कर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करना, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना। और अगला उद्देश्य है उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, यानी ऐसे छात्रों को आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तक, स्कूल ड्रेस और अन्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। 3 भाषा नीति को यहाँ अपनाया जाता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा इसमें शामिल होती है। इसके देखिए प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया देखिए कक्षा 6 से शुरू की जाती है। इसमें छात्रों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, जिसको JNVST के माध्यम से किया जाता है। यानी इसमें जो एडमिशन होता है वो एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है, जिसको शॉर्टकट में जवाहर नवोदय विद्यालय एजुकेशनल टेस्ट यानी सिलेक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसी के आधार पर होता है। इसमें जो परीक्षा ली जाती है उस परीक्षा में मानसिक क्षमता, अंक गणितीय क्षमता और भाषा ज्ञान के प्रश्न शामिल किया जाता है। इसमें देखिए आरक्षण किस प्रकार प्रदान किया जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग छात्रों के लिए यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का संतुलन रहता है, यानी यहाँ प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होती है, बाकी सीटों पर लड़कों का प्रवेश होता है। यहाँ की देखिए शैक्षणिक विशेषताएं क्या होती हैं। इन विद्यालयों में देखिए एक समान पाठ्यक्रम होता है, यानी जितने भी नवोदय विद्यालय पूरे भारत में स्थित हैं सबका पाठ्यक्रम एक समान होता है और वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से संबंधित होता है। यहाँ पर 3 भाषा नीति अपनाई जाती है, जिसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर कक्षा 9 में माइग्रेशन स्कीम लागू की जाती है, जिसके तहत छात्रों का आदान प्रदान भारत की विभिन्न संस्कृतियों को जानने के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पर कक्षा 9 में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्रों को स्थानांतरित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वह भारत की विभिन्न संस्कृतियों से एक दूसरे को परिचित कर सके। इसका उद्देश्य इस माइग्रेशन का क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी यहाँ पर जो शिक्षा प्रदान की जाती है आधुनिक शिक्षण पद्धति, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं के माध्यम से यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। अगली चीज है यहाँ की आवासीय सुविधा, यानी यह विद्यालय पूर्णतः आवासीय होता है, जहां छात्रों को आवास, भोजन, स्कूल यूनिफॉर्म, पुस्तकें और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यालय में सुरक्षित और अनुशासित वातावरण होता है और यहाँ पर छात्रों को खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये इसकी देखिए खासियत है, विशेषता है। इसके देखिए कुछ और भी विशेषताएं हैं, अन्य विशेषताएं, जिसमें देखिए यहाँ पर खेल और योग को महत्व दिया जाता है, यानी छात्रों को खेल, योग और व्यायाम के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला आदि में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास से संबंधित कार्य कराए जाते हैं, जिसमें छात्रों को नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और आत्मनिर्भरता विकसित करने पर बल दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर समय समय पर परीक्षा और मूल्यांकन कराए जाते हैं, यानी छात्रों के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को आयोजित कराया जाता है और छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। नवोदय विद्यालय की देखिए उपलब्धियां क्या हैं, अचीवमेंट, इससे देखिए छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, यानी नवोदय विद्यालय के छात्र हर साल बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करते हैं।
इसका राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो इसके यहाँ माइग्रेशन स्कीम चलती है, इसके माध्यम से छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है। यहाँ रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को बेहतर तरीके से तैयार कर दिया जाता है, जिससे वह देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सफल होते हैं। समाज सेवा में देखिए, यहाँ के जो छात्र होते हैं सामाजिक विकास और जागरूकता अभियानों में भाग लेते हैं, जिससे उनके द्वारा सामाजिक सेवा का कार्य भी किया जाता है। तो देखिए इस संस्थान का भी कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि यह जो नवोदय विद्यालय है भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक आदर्श और अभिनव प्रयास के रूप में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह विद्यालय न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता को भी विकसित करते हैं। नवोदय विद्यालय भारतीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मेलजोल का एक सशक्त उदाहरण माने गए हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने देखिए ये दो महत्वपूर्ण जो माइलस्टोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। पहला था अरबिंदो आश्रम यानी पांडिचेरी आश्रम, और दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय। इनकी खासियतों को हम लोगों ने देखा, इनकी बेसिक मूलभूत बातों को देखा, और इस प्रकार से आज इस यूनिट का हम लोगों ने समापन कर दिया, यानी दूसरा यूनिट पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तीसरे यूनिट का अध्ययन करेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं एकदम सीधे सीधे आते हैं। जैसे आपको आएगा कि अरबिंदो आश्रम का विस्तृत वर्णन करिए, विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, तो उसमें आपको आराम से लिखना पड़ेगा। या फिर दे देगा कि अरबिंदो आश्रम की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, या अरबिंदो आश्रम की उपलब्धियां क्या है। उसी प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में भी आ सकता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन एकदम सीधे आते हैं, आप लोग को क्वेश्चन देखकर आराम से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारी चीजों को इतनी देर तक देखा, अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।